अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो इंतहाई परेशान कुन है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इल्यूमिनाटी पे। ये मेरे ख्याल में भी यही था और आम लोग भी समझते थे कि ये कोई जादू टोना करने वालों का कोई एक खुफिया सा ग्रुप होगा जो छुप छुपा के शैतान के साथ राब्ते करते होंगे, शैतान की इबादत करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म, ख़तरनाक तरीन और ताकतवर तरीन जो है ये ग्रोह है, और इनका मकसद जो है वो दुनिया में एक शैतानी निज़ाम को लाना या शैतान की हुकूमत कायम करना है। शैतान, ये उसको लूसीफ़र कहते हैं। लूसीफ़र वही शैतान जिसको अल्लाह ताला ने धुतकार दिया था, निकाल दिया था इंसान को सजदा ना करने पे। इसको 1 मई 1776 में प्रोफेसर एडमंड वर्शिप, उसने, ये जर्मन प्रोफेसर था, उसने इसको कायम किया। ये पहले फ्री मैसन भी एक इसी तरह की शैतानी तंजीम है, वो इसका मेंबर था, बल्कि इसका मेंबर ही नहीं, 33 डिग्री मैसनर, यानी उसका बहुत ऊंचे दर्जे का ये मेंबर था। तो उसने इसे कायम किया। वो शैतान का एक बहुत बड़ा पुजारी था और वो इस चीज़ पे यानी कन्विंस्ड था कि इस दुनिया में यानी शैतान ही एक बेहतर हुकूमत कायम कर सकता है। तो इसके लिए उसने ये एक तंजीम कायम की। आप यूँ कह लें कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं होता जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो रहा हो। वो आपने ये फोर्ड कंपनी का जो मालिक था, हेनरी फोर्ड, ये जिसके ट्रैक्टर पाकिस्तान में ज़्यादा चलते हैं, वैसे तो वो सारी गाड़ियाँ बनाते हैं, उसने अपनी एक किताब में लिखा कि दुनिया में कोई बड़ा इवेंट, कोई बड़ा हादसा ऐसा नहीं है कि जो इनकी मर्ज़ी से ना हो रहा हो या इनका प्लान किया हुआ ना हो। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका एक फ्री मैसनर था, उसका नाम अल्बर्ट पाइक। अल्बर्ट पाइक ने 1871 में, वो भी 33 डिग्री का फ्री मैसनर था और उसने इसको ज्वाइन किया। वो एक अमेरिकन जर्नल था। उसने उसमें जो है एक प्लान बना के पेश किया अपनी इस तंजीम को कि अगर हम शैतान की एक आलमी हुकूमत कायम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दुनिया में 3 बड़ी जंगें करवाना पड़ेंगी, जंग अजीम। आप ये देख लें, और उसी में इसने कहा था कि हमारी जो तीसरी आलमी जंग होगी वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगी। ये देख लें कि उसके इस प्लान के 44 साल बाद तकरीबन जो है दुनिया में जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, जो पहली जंग अजीम हुई 1914 में, वो उसके तकरीबन 44 साल बाद हुई। उसके बाद फिर 1939 में दूसरी जंग अजीम हुई और फिर अब तीसरी जंग अजीम जो कि जारी है। अलग बात है कि हमें इल्म नहीं, हम गाफिल हुए हुए, मुसलमान मुल्कों को एक एक करके ख़त्म किया जा रहा है ताकि दुनिया में कोई ताकत ऐसी ना बचे जो इनका रास्ता रोक सके। ये तंजीम अपने मकासद के लिए दुनिया में ईमन के जो जंगें अब हो रही हैं, जो हो चुकी हैं, वो ये तंजीम करवाती है ताकि दुनिया में ये तमाम निज़ाम जो है वो ज़मीन बोस हो जाएं और ये लोग अपनी वो जो है ताकत को कायम करके एक अजीम शैतानी हुकूमत को, यानी लूसीफ़र की हुकूमत को ये लोग कायम कर सकें। अच्छा, अब इनका जो इस तंजीम का काम करने का तरीका क्या है? 13 बड़े ख़ानदान हैं जिनको 13 ब्लड लाइन ऑफ इल्यूमिनाटी कहा जाता है। वो इसको हैंडल करते हैं, इसके करता धरता है, और दुनिया की तकरीबन 99% दौलत उनके कब्ज़े में है। बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी हैं, बड़े बड़े मालियाती अदारे इनके हैं और बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स इनके हैं। ये लोग पूरी दुनिया में इस निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। ये एक दुनिया में इन्होंने एक अंडरग्राउंड आलमी निज़ाम कायम किया हुआ है जो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है और उनके ताबे होकर चल रही है। इनके नीचे इनके फिर वो कारिंदे होते हैं जो दौलत, ताकत और शोहरत के लिए जो है इस तंजीम जो है ना वो शैतान के पैरोकार बन जाते हैं और वो शैतान के साथ अपना एक माहिदा करते हैं जिसमें वो अपनी रूह शैतान के हवाले कर देते हैं और शैतान को अपना रब मान लेते हैं। इसके बदले में शैतान उनको दौलत, ताकत और शोहरत देता है।
इसमें दुनिया के हर शोबा ज़िंदगी से जो है ना वो लोग इसमें शामिल हैं। बल्कि कहा जाता है कि दुनिया की 1% आबादी जो है ना वो इस वजह से शैतान की पैरोकार बन जाती है कि उनको दौलत चाहिए होती है, शोहरत चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है। फिर ये लोग क्या है, ये लोग दुनिया में मुख्तलिफ बड़े बड़े ओहदों पे पहुँचते हैं। चूँकि शैतान उनको मदद करता है, ये इवन के मुल्कों के सदर बनते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक बनते हैं, मालियाती अदारों के मालिक बनते हैं, उनके कर्ता धर्ता बनते हैं और वहाँ पे रह के ये दौलत भी कमाते हैं, शोहरत भी इनको मिलती है, इनको ताकत भी मिलती है और इसके बदले में ये शैतान की हुकूमत के लिए काम करते हैं और उनके एजेंडे के मुताबिक जो है ये दुनिया को चलाने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं तंजीम के मकसद की तरफ। तो वो जैसे मैंने पहले बताया कि ये इनका मकसद ये है कि दुनिया में लूसीफर की हुकूमत कायम की जाए। लूसीफर वही शैतान जिसको अल्लाह ने धुतकार के निकाल दिया था और ये लोग उसको मजलूम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने उससे बहुत ज़्यादती की थी, इसलिए अल्लाह ताला के निज़ाम को ख़त्म करके उसका निज़ाम लाया जाए। तो उसके निज़ाम को कायम करने के लिए इन्होंने जो अपने माइलस्टोन तय किए हैं, जो इन्होंने उस मकसद तक पहुँचने के लिए जो तरीक़ाकार तय किया है, उसमें एक तो यह है कि दुनिया से तमाम मज़ाहब का ख़ात्मा कर दिया जाए। भले वो ईसाई है, हिंदू है, पारसी है, मुस्लिम है, जो भी है, तमाम मज़ाहब लोगों के दिलों से निकाल दिए जाए। और उनको निकालने के लिए एक बेहतरीन हथियार इनके पास मीडिया है। फिल्में बना के बच्चों को कार्टून फिल्में, बड़ों को दूसरी फिल्में, फिर उसके बाद सिंगिंग, उसके बाद मीडिया का जो टॉक शोज़, इन सब में एक हमारी ज़हनी तरबियत की जा रही है, हमारी ज़हन साजी की जा रही है, जिसको माइंड प्रोग्राम कहा जाता है। माइंड प्रोग्रामिंग की जा रही है कि हम खुदा से दूर होते जाएं, दीन से बेजार होते जाएं। दूसरा, उसका इन्होंने जो इस मकसद तक पहुंचने के लिए जो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रहे हैं वो यह है, ख़ानदानी निज़ाम को ख़त्म कर दिया जाए। जब फ़र्द अकेला होता है तो उसकी राय को बदलना, उसको कंट्रोल करना बड़ा आसान होता है। ख़ानदान उसमें एक बड़ी रुकावट बनता है। तो ये इसी मीडिया के ज़रिए हमारे पूरी दुनिया के ख़ानदानी निज़ाम को ख़त्म कर रहे हैं। यूरोप में ये निज़ाम ख़त्म हो चुका है, सिर्फ एक मुसलमान बचे हैं जिनमें, या हमारे मशरक़ में कुछ हद तक ये ख़ानदानी निज़ाम नज़र आता है। तो ख़ानदानी निज़ाम को भी ख़त्म करना इनका एक बड़ा वो एजेंडा है और उसके लिए ये लोग मीडिया को और मुख्तलिफ हीले बहाने से NGOs को इस्तेमाल करके ये उसको ख़त्म कर रहे हैं। उसके बाद दुनिया में मजबूत तरीन हुकूमतों को ख़त्म करना, उसके लिए ये क्या करते हैं, जंगें बर्पा करते हैं, दो कौमों को आपस में लड़ा देते हैं, लड़ा लड़ा के कौमों को बर्बाद कर देते हैं, हुकूमतों को कमज़ोर कर देते हैं। उसके अलावा ये फिर मालियाती अदारों के ज़रिए कर्ज़े देकर जाल में फंसा लेते हैं, मालियाती बहरान पैदा करके हुकूमतों को गिरा देते हैं, हुकूमतों को कमज़ोर कर देते हैं, ताकि इनके रास्ते में कोई बड़ी हुकूमत इनका रास्ता रोकने के लिए ना मौजूद हो। उसके अलावा इन्होंने जो इनका आखिरी इसमें एक पॉइंट है जिसके ज़रिए ये समझते हैं कि हम अपनी दुनिया पे अपनी हुकूमत कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, वो है इंसानों की आबादी को कम करना। उसके लिए फिर वही एक बड़ा हथियार है जंगें। ये मुल्कों को असला बेचते हैं, ख़तरनाक असला बनाते हैं, ताकि जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी आबादी उससे तबाह बर्बाद हो जाए। अच्छा, और उसके अलावा फिर ये बीमारियाँ फैलाते हैं, मुख्तलिफ वायरस, मुख्तलिफ बीमारियाँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल कोरोना है। तो ये बीमारियाँ फैला के इंसानों में जो है ना इंसानों की आबादी को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जब बीमारी फैल जाती है तो खौफ में आके इंसान मेडिसिन या वैक्सीन लेता है, तो उस मेडिसिन और वैक्सीन में भी वही मकसद पोशीदा होता है। वो जो मेडिसिन होती है, हो सकता है वो एक बीमारी को ठीक कर दे, लेकिन उसकी वजह से दूसरी बीमारी पैदा और आप उससे इंसान की डेथ हो जाए। और जो वैक्सीन होती है, वैक्सीन या तो आपको फिज़िकली कहीं ना कहीं पे कोई डैमेज देगी, या फिर ये कि आप अगली नस्ल बढ़ाने के काबिल नहीं रहेंगे और आने वाली नस्लें जो हैं आपकी वो इस दुनिया में आने से पहले ही फौत हो जाएंगी। तो ये तरीक़ाकार है, इसके तहत ये लोग जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया में इनके स्लीपर सेल हैं, अंडरग्राउंड ये लोग काम करते हैं। बल्कि कहा जाता है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 10,000 के करीब इनके बैंकर्स हैं जो ज़ेर ज़मीन है, जहाँ पे एक वक्त में 5,000 लोग कई सालों तक रह सकते हैं। ये इन्होंने इसलिए बनाया कि अगर इन पर कोई मुश्किल वक्त आए तो ये वहाँ पे पनाह ले लें। दुनिया की 99% दौलत इनके कब्ज़े में है। जैसे यूँ कह लें कि अगर एक पूरी दुनिया में 100 रुपया है तो उनमें से 99 रुपीज़ इनके पास है, 1 रुपया पूरी दुनिया के पास है। पूरी दुनिया के 7 अरब इंसानों के पास है। पूरी दुनिया के इंसान मुकम्मल तौर पर इस जाल में फंस चुके हैं और उनको पता नहीं है।
इन्होंने इतना ये खुफिया साइन इस्तेमाल करते हैं, खुफिया अलामात इस्तेमाल करते हैं। इनको शैतान के लिए ये लूसीफर के लिए स्पेशली ये एक आंख का वो साइन बनाते हैं, 666 का साइन बनाते हैं। ये एक दूसरे को पहचानते भी हैं, एक दूसरे को फेवर भी देते हैं और पूरी दुनिया में अपने निज़ाम के लिए एक दूसरे की मदद भी करते हैं। और आम इंसान जो है वो इससे बिल्कुल गाफिल है, उसको पता ही नहीं है कि ये कौन सा जाल बुना जा रहा है और वो इसमें किस हद तक फंस चुका है। नाज़रीन, ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को खौफज़दा नहीं करना, बल्कि इसका मकसद है आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को मालूमात देना, ताकि आप लोग इस शैतानी निज़ाम के ख़िलाफ़ सोच सकें और जहाँ तक मुमकिन हो अमली इक़दाम कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।